Namaskar. Welcome to this very special show of Alumni Podcast. Today we have with us two shining stars of MNIT. They not only excelled in their career, but they are also soulful singers. ये वो शख्स हैं जिनके गानों पे हम 45 साल पहले कैंपस में नाचा करते थे और ये आज भी हमें अपनी धुनों पे नचाते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। आज हमारे साथ जो दो सितारे हैं हमारे कॉलेज के, उनकी जो म्यूजिकल पॉडकास्ट होने वाला है वो आपको आपके कॉलेज के पुराने दिन याद दिला देंगे। तो सीट की बेल्ट बांध लीजिए और इस पॉडकास्ट में हम आगे चलते हैं। So let's begin with a quick introduction from both of you. Your name, your badge, and what you do now. नमस्कार सभी को। पूरी दुनिया में हमें आज सुनने वालों MNIT MRSC के हमारे बैचमेट्स, कॉलेजमेट्स, एंड थैंक्स अजय, थैंक्स आशीष फॉर इनवाइटिंग अस टू दिस वेरी स्पेशल शो। मेरा नाम अनिल जैन है और मैं 77 में मैंने MRSC में, दोज डेज इट वाज कॉल्ड MRSC, एंट्री ली थी सिविल ब्रांच में और मैंने 5 साल बाद 82 में मैंने पास किया था। उसके पहले मैं बीकानेर, चुरू, सुजानगढ़ जैसी जगहों पे पढ़ा, स्कूलिंग की मैंने, और फिर MRSC में आके सिविल की पढ़ाई की और उसके बाद सिविल जॉब में, उन दिनों सिविल ब्रांच में गवर्नमेंट जॉब्स का बड़ा क्रेज था। आई ज्वाइन PhD, फिर मैंने करीब 38 साल PhD में काम किया। आई रिटायर्ड एज एडिशन चीफ इंजीनियर फ्यू इयर्स बैक और मैं अभी 4-5 साल से अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में। नेशनल वॉश कंसल्टेंट हूँ और ट्रेनिंग्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग का मैं काम कर रहा हूँ और पूरी जिंदगी म्यूजिक साथ ही चला है। नमस्कार, मैं किशोर सरावगी। मैंने 1979 में MRSC ज्वाइन की थी और 84 बैच पास आउट हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरी ब्रांच थी और ओरिजिनली वैसे तो हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, जयपुर से बिलोंग करते हैं, पर हमारा बिजनेस आसाम, गुवाहाटी में भी है। तो शुरुआती स्कूली जिंदगी मेरी गुवाहाटी में बीती थी। 12th तक मैंने गुवाहाटी से की थी। उसके बाद 1979 में MRSC ज्वाइन की थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और फिलहाल तब से फैमिली बिजनेस है हमारा। वी आर इनटू फर्निशिंग्स एंड रियल एस्टेट बिजनेस एंड जैसा कि अरुण बॉस ने बताया, बिजनेस के साथ साथ म्यूजिक में भी बहुत इंटरेस्ट रहता है। कॉलेज ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया था और वो आज दिन तक जारी है। Let's rewind to the campus days. What brought you to MRSC and what are some of the most memorable moments from college days? Anil. बड़ा मुश्किल सवाल इसलिए है कि कॉलेज की तो हर बात मेमोरेबल थी, इसमें से छांटना मुश्किल है, फिर भी कोशिश करूंगा। स्कूल में हम सभी लोग पढ़ने में अच्छे थे, इसीलिए MRSC में आए। मेरी राजस्थान बोर्ड में पोजीशन थी तो मेरा बिट्स पिलानी, MBM और MRSC तीनों जगह एडमिशन हुआ और MRSC का नाम बहुत था और हमारे घर के बहुत पास था, अजमेर के। तो मैं यहाँ आ गया और कॉलेज की यादों की बात करें तो इस लिस्ट की तो अंतहीन सूची है इसकी। फिर भी कुछ एकदम से जो मन में आती हैं, रैगिंग कॉलेज की, हमारी मेस, अडवाणी मेमोरियल, म्यूजिक प्रोग्राम्स में हूटिंग और हमारे साथियों का जो अंग्रेजी हिंदी की लड़ाई, हमारी ग्रुपबाजी, कॉलेज के इलेक्शंस, ये सारी चीजें बड़ी याद आती। बहुत सारी यादें जुड़ी है कॉलेज से। सबसे पहले तो जब एंटर किया हमने तो बहुत रैगिंग होती थी, सीनियर्स का फियर रहता था और बस स्टॉप पे मैं शुरू के कुछ महीने डे स्कॉलर था तो अजमेरी गेट से हम बस पकड़ते थे, बड़ी भीड़ रहती थी और जैसे ही कॉलेज एंटर करते तो रैगिंग होती थी, वाइट शर्ट पैंट पहननी पड़ती थी और डरे हुए से रहते थे, सहमे से रहते थे। पर जैसे जैसे थोड़े सीनियर हुए तो कुछ कॉन्फिडेंस आया एंड जो यादें हैं वो कुछ तो ऐसा था कि जैसे हमने 3rd ईयर में मैकेनिकल ब्रांच ज्वाइन करी तो एक याद खास बात वो वेल्डिंग वर्कशॉप की है कि हमें वो ट्रेन किया जा रहा था वेल्डिंग करने को, वो वेल्डर्स गोगल पहन के। पर ये होता था कि फिर शाम तक जो है आंखें स्वोलन हो जाती थी तो घर पे सब कहते थे क्या
कहाँ ज्वाइन कर लिया तुमने। एंड और भी यादें हैं, एक बहुत मैसिव फ्लड्स आए थे जयपुर में 1981 में, वो यादें जहन में है अभी, जिससे पूरा अब हमारा MRSC कैंपस और वो डिस्टर्ब हो गया था। और भी कुछ यादें, हाँ, सेमेस्टर रिजल्ट जब निकलते थे तो यंगस्टर्स थे, वैसे तो हम सीधे साधे थे, और याद है सेमेस्टर रिजल्ट्स के बाद में कुछ पार्टी करते थे तो पूरे हॉस्टल की गलियों में, हॉस्टल की रोड में मस्ती करते थे। ये यादें हैं। वो APS में मुझे वो वेल्डिंग शॉप से याद आया कि झा साहब जब वेल्डिंग कराते थे तो वो कहते थे कि रात को आपको हेमा मालिनी दिखेगी। तो मुझे बॉस की बात याद आया कि बस सही में रात को हेमा मालिनी दिखती थी। 81 फ्लड की बात किशोर आपने की है। 81 फ्लड में हम लोग, मैं हॉस्टल नंबर 3 में था, रूम नंबर 6, स्टिल रिमेम्बर इट। और सुबह जब नींद खुली, हाथ नीचे गया तो सीधा पानी पे गिरा हाथ। हमारे कमरों में पानी आ चुका था, तो हम बड़े चिंतित बाहर निकले कमरे से, और सामने से एक हमारा बैचमेट अनिल का और मेरा बैचमेट पीयूष आ रहा था सामने से, खूब खिलखिलाता हुआ, हंसता हुआ। मैंने पूछा, भाई कमरों में पानी घुस गया, तेरे किस बात की खुशी है? उसने कहा कि मुझे मेरे फादर का दिया हुआ एक सूट जो मुझे मिल नहीं रहा था, पानी में तैरता हुआ। So those were the days. और अब अपन मेमोरी शेयर करें। मैं चाहूंगा गीत की कुछ लाइनें आप दें, जिससे हम लोग हमारी कॉलेज में हम हमारी कैंटीन को याद कर सके, हम हमारे कॉरिडोर्स को याद करें, हमारी लेबोरेटरीज को याद करके, हमारी टीचर्स को याद कर सके, हमारे कॉलेज को याद कर सके। बस मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, मेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना चाहता सनम। फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। ब्यूटीफुल। मेरे महबूब। क्या बात है, मजा आ गया। किशोर, क्या आपकी भी कुछ ऐसी याद है? बिल्कुल, बेशक। जैसे अनिल बॉस ने कहा, मैंने, ये मेरे से 2 साल सीनियर, किशोर तो मुकेश के अवतार थे हमारे यहाँ। नाम किशोर है इनका, नाम किशोर। और किशोर का नाम किशोर जरूर है, लेकिन ये अवतार मुकेश के थे। लेट्स हैव इट। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा मुस्काना। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा मुस्काना। मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाओ अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन, तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, तू और ना मुझको तरसाना।
चंदन सा बदन चंचल चितवन। बहुत शानदार, बस मजा आ गया। बॉस अब हम इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। आप जब कॉलेज से पास आउट हुए बॉस और अपने प्रोफेशन में गए तो अर्ली चैलेंजेस आए होंगे आपको अपने करियर में, तो हम उस जर्नी के बारे में भी आप दोनों से जानना चाहेंगे बॉस। हम लोग फॉर्चुनेट थे उन दिनों कि हमें नौकरी की चिंता नहीं थी। आज के जो बच्चे जिस तरह 4th ईयर 3rd ईयर में ही करियर के लिए चिंतित हो जाते हैं, मुझे फाइनल ईयर तक एग्जाम तक पता नहीं था मैं आगे क्या करूंगा। मस्ती करते थे और पढ़ते थे। फिर सिविल ब्रांच ली हुई थी, निकलती जॉब लगी। अब जॉब में गए तो समझ को जाता नहीं, सरकार में काम कर रहे हैं, लेकिन टीचर्स ने जो पढ़ाया था और हमें जो उन्होंने एक कॉन्फिडेंस और एक अच्छी नीयत का जो मादा कॉलेज में हमें मिला, उसका हमें फायदा मिला। फिर सरकार के अंदर चैलेंजेस है। आई वाज विद द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, गांव शहर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स, मीटिंग्स, ये कॉन्ट्रैक्टर, क्वालिटी कंट्रोल, ये सारी चीजों में आए। लेकिन वहां भी जाके हमें हमारे कॉलेज के सीनियर्स भी एज सीनियर मिले और वो और सीनियर्स के मुकाबले हमारे बेहतर गुरु साबित हुए, क्योंकि कॉलेज का बॉन्ड उन्होंने हमें सिखाया, कॉन्फिडेंस दिया। और फिर धीरे धीरे बड़ों की सहायता से अपने साथियों के साथ फिर कॉलेज ने हमें एक टीम वर्क और ब्रदरहुड का भी एक ट्रेनिंग हमें दी थी, जो डिपार्टमेंट में बहुत काम आई। उस तरह हम आगे बढ़ते गए। एवरी चैलेंजेस दे लुक्ड बिग टू बिगिन विद, बट लेटर दे वर केक वॉक। शरावगी बॉस, आपके सरनेम से हमें एक शरावगी मेंशन याद आता है। हमारे टाइम पे पहला मॉल था, तो आपका उससे कुछ रिलेशन भी है क्या? ये जब मैं पढ़ रहा था तो फादर ने ये प्रोजेक्ट। अच्छा, वो हमारा ही है इसका मतलब। अब हम वहां जाएंगे तो बिल्कुल शान से बिल्कुल चौड़े के जाएंगे बॉस। अब नहीं है बॉस। ये कह सकता हूं बहुत फख्र से कि मैंने कॉलेज से पास किया, तो कई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जब भी हमारे प्रोजेक्ट से संबंधित कोई काम होता तो आई वॉज नॉट ए नॉर्मल बिजनेसमैन, इन द सेंस आई वॉज एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बिजनेसमैन, एंड मेरे सीनियर्स और साथ के कलीग्स और कई लोग मिलते थे, कई बैचमेट्स और एलुमनाई, इतनी हेल्प मिलती थी कि मेरा काम नॉर्मल में जो काम अटकता था या टाइम लगता था, मेरा काम वो MNIT का बॉन्ड है, I हमारी still owe that this. yes. If you have to capture this struggle in a song, which one would that be? And maybe we can have few lines for our listener. ये गानों में इस तरह की फीलिंग को लाने के लिए गाने बहुत से हैं, और अभी मुझे जो एकदम से याद आ रहा है वो मैं सुनाता हूँ। पुराना गाना है। बीच में बता दूं कि स्वर्गीय भंवरलाल जी सरावगी जो किशोर के पापा थे, विजनरी, और मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं उनसे बरसों तक उनके संपर्क में रहा हूं, उनका आशीर्वाद मिला है। तो वैसे खूब विजनरी। तो एक गाना मैं डेडिकेट करता हूं सरावगी साहब को, क्योंकि शायद उन्होंने भी ऐसी लाइफ जी है, स्ट्रगल की, सक्सेस की। तो उस स्ट्रगल को करने के लिए एक इंस्पिरेशन सॉन्ग है, किशोर कुमार का है। Will you sing along? Yes, sure. जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, साथ रे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, यू लहरा कर दुनिया में खुद को बिसरा कर। जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। बहती नदियां तुझको याद दिलाए, गया समय फिर कभी लौट ना आए। सूरज जो अंधियारे में खो जाए, खुद को जलाकर जग को राह दिखाए। तू बढ़ता चल, तू लहरा कर। Once again, मजा आ गया सुन के। Now, parallel to your
career, you have also nurtured this love for music. Now, I know about you, but our listeners would be curious to know how did this journey begin? ये कब start हुआ, कैसे start हुआ? हालांकि I know you both are very active. You are working on various platforms. You, Anil, are very, very active on internet. आपके कई सारे एक साथ ऑर्गेनाइज किए हुए प्रोग्राम हमने देखे हैं, भागीदार किया है, बट ये स्टार्ट कहां से हुआ? लिसनर वुड बी इंटरेस्टेड टू नो दैट. देखो साहब, अपने ट्रेडिशनल बाणियों के घर में म्यूजिक, हम दोनों बाणीय जैन है, तो म्यूजिक को ज्यादा प्रमोट नहीं किया जा सकता. मंदिर में भजन गाने तक ठीक है. आप संगीत ज्यादा करें तो केकरसी है, आप पढ़ाई कर दो है, गाना गाने भांड है, ठीक है. लेकिन हमने उन सारे ऑड्स के अगेंस्ट रेडियो बहुत सुना. हमारे उन दिनों रेडियो वाज आवर सोर्स, तो रेडियो सुनते थे. तो रेडियो से मुझे हजारों गाने याद हुए रेडियो के माध्यम से. तो ये जर्नी चलती रही, स्कूल में गाते रहे. और कमाल की बात ये थी कि कुछ आसपास ऐसा सेटअप नहीं था जहां कोई मैं इंस्ट्रूमेंट सीख सकूं. कोई ट्रेनिंग में तो जाने का सवाल ही नहीं था. घर पे पढ़ाई करो, बोर्ड में पोजीशन लाओ, ये उद्देश्य था. गिटार नहीं देखा हमने पूरी जिंदगी में. पहला गिटार मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में आके देखा, और यहां जब आए तो नया एक्सपोजर मिला. पूरे देश के यहाँ पे हर राज्यों के स्टूडेंट्स थे. वेस्टर्न म्यूजिक, बांग्ला म्यूजिक, नेपालीज म्यूजिक, पंजाबी म्यूजिक, सबको सुनने को मिला. तो ये और बढ़ा. फिर यहाँ के शोज हुए, फिर किशोर जी मिल गए, फिर मानस चक्रवर्ती और अनुज माथुर, ये दो हमारे गुरु थे. अनुज जी ने हमें गिटार सिखाया, मानस जी ने हमें प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, म्यूजिक सिखाया. दोनों नहीं रहे, आज हम उन्हें याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं. तो ये प्रोग्राम शुरू किए. तो फिर हम शो बिजनेस में आ गए. किशोर वॉज ऑल्सो वेरी वेरी प्रोएक्टिव इन ऑर्गेनाइजिंग शोज. फिर हमने साथ शुरू किया. फिर 5 साल हम कॉलेज में करते रहे. उसके बाद निकले तो ये कीड़ा तो खत्म होता नहीं है, तो नौकरी के साथ साथ म्यूजिक चलता रहा. आज तक चल रहा है. आज भी आपके सामने बैठा. और पिछले 82 में पास होने के बाद आज तक किशोर और हम डजन्स ऑफ शो में साथ कर चुके हैं. बड़े शोज ऑर्गेनाइज किए हमने. हमारे 82 बैच में कुछ टाइम पहले एक सर्वे हुआ था ये जानने के लिए कि सबसे सक्सेसफुल बैचमेट कौन है. एंड in my batch we have had at least 25-30 CEOs who have worked in multinational companies and I don't know how much. बट जो यूनानिमस चॉइस निकल के आई वो थी अनिल जैन की. और उसका एक लॉजिक भी लोगों ने दिया था. लॉजिक ये था कि उसने जिंदगी भर वो किया है जो वो चाहता था, जो जिसका पैशन था, एंड एट द सेम टाइम नेचुरली ही एक्सेल्ड इन हिज चोजन करियर एज वेल. हाँ, वो इसमें ये ठीक किया आपने, करेक्शन कर दिया. वरना जिंदगी पर जो पसंद था वो किया. इससे ये भी निकलता है कि नौकरी ढंग से नहीं. पर मेरी म्यूजिकल जर्नी में किशोर का रेफरेंस बहुत आया है. एंड ये भी बचपन से ही गिफ्टेड. वुड यू लाइक टू टेल? या श्योर बॉस. ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे पहले तो ये कहूंगा कि हाँ, म्यूजिक जो है फैमिली में था. घर में फादर वायलिन बजाते थे, हमेशा प्रमोट करते थे. ब्रदर मेरे से 10 साल बड़े हैं, वो मैंडोलिन और म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा उनकी थी, नॉन प्रोफेशनल. मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर, वो भी अपने समय पे गाती थी. तो म्यूजिक मैं कहूंगा विरासत में मिली. एंड इवन माय ग्रैंडफादर, वो भी मैं भी मतलब मैंने उनको देखा हारमोनियम पे अच्छा करते थे. एक बात है, उस दौर में मेरे फैमिली को म्यूजिक का शौक था, जिस दौर पे म्यूजिक को एक टिपिकल इंडियन फैमिली में एक बहुत एनकरेजिंग नहीं थी. इस म्यूजिक को एक टैबू माना जाता था. म्यूजिक को अच्छे भद्र लोगों का शौक नहीं माना जाता था उस दौर पे भी. पर चूंकि आज तो बिना म्यूजिक के कुछ हो नहीं सकता, तो ये मुझे गिफ्ट मिली है फैमिली में. और फिर मैं गुवाहाटी जब MRSC ज्वाइन करने से पहले मैंने कुछ मैंडोलिन और गिटार भी सीखा था. हाँ, कॉलेज में आने के बाद में इंस्पिरेशन, मेरे मोटिवेशन, मुझे जो एक हाथ रखा वो अनिल बॉस ने था. इन्होंने हमेशा, जिस दिन हम पहली बार मिले थे, मैंने जैसे जिक्र किया था कंपटीशन को लेके, जब मैं तभी से वो एक दिन था. और आज तक हमने बहुत काम किए और बहुत सारे शोज किए कॉलेज में. और
कुछ यादें भी है शोज को से संबंधित। एक एक जरूर मैं वाकया बताना चाहूंगा। 82 के लगभग बॉस को भी याद है, कुछ इलेक्शन हुए थे जब अनिल बॉस कल्चरल सेक्रेटरी बनने के बाद में जब मेरा टर्न आया, मैं बना, तो आई वॉज I won, I mean, unopposed, yes. But there was a lot of unrest in the college, student unrest between rival factions. There were a lot of, rivalry and sort of. Ranganagari group. Yes, and let's not call it. And sort of. मैं गंगानगर का उसे नाम नहीं लेंगे। And yes, some sort of mini small violence also. They were very disturbed. तो जब elections हो गए थे, तो कोई भी नहीं थे when the oath taking ceremony took place. That was in the hostel number 2, and our respected professor Ravindra Saab from the electrical engineering department, he used to be the director at that time, principal at that time. तो जब हमारी oath taking ceremony हो रही थी, जब मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, तो उन्होंने मुझसे कहा सबके सामने कि मिस्टर सराउगी, you should have a cultural program to diffuse the situation in the college. मैंने कहा सर, okay, give us some time. No, they're going to have it day after tomorrow. मैंने कहा सर, it is not possible. No, I have told you. तो मैंने और अनिल बॉस और हमारे जो सीनियर्स थे, जूनियर्स थे, हमने दिन रात मेहनत करके, और जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो बैडमिंटन कोर्ट्स है, ठंड का महीना था, हमने बहुत गजब शो किया। एंड हमें डर था कि वहां कुछ इस पोस्ट इलेक्शन जो माहौल था उसमें कुछ गलत हो सकता है, बट म्यूजिक ने इतना कमाल किया कि नॉन स्टॉप 2.5 घंटे हमारे स्टूडेंट्स, वो जो कर सकते थे वो सब आप लोगों के भयंकर वाले फैन थे। और बॉस, मैं अब एक बात जो अभी भी याद है, जैसे प्रोग्राम खत्म हुआ तो प्रोफेसर रविंद्र साहब बैठे हुए थे ऑडियंस में, जब नीचे मैं उतरा, he blessed me and said, Kishore, you have really diffused, this show has diffused the situation. Now from tomorrow there will be no problem in the college. Yes, I remember, and it actually happened. बॉस, अभी जैसे आपने बताया कि कंधे पे हाथ बॉस का और टीचर का आशीर्वाद, ये हमारी जो मतलब हमें MNIT और MREC से मिला ना, वो मुझे नहीं लगता किसी और कॉलेज में होगा। ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारे यहाँ पे। क्योंकि मैं APS बॉस के लिए भी बताऊं, 3rd ईयर में कॉलेज छोड़ने आया था, तो बॉस का जो हाथ का जो दबाव है वो मैं आज इस एज में भी महसूस करता हूँ। नहीं, बिल्कुल सीनियर्स का और बॉस is still today and was and will ever be my best boss. This is your love. This is your love. Very true, boss. यहाँ पे बॉस, अभी आपने बताया कि आपने दोनों ने काफी डुएट गाए हैं, तो मैं बॉस इसमें एक छोटा सा ये चाहता था कि वो जो बॉन्ड था, एक शॉर्ट डुएट के साथ हम लोग उसको रिलीव करते हैं बॉस। एक बार दोबारा एक शानदार सा कोई गाना हो जाए बॉस। किशोर बहुत मल्टीफेसेटेड आर्टिस्ट है एंड मैंडोलिन बजाते हैं, जो कि एक बड़ा ही रेयर वाद्य हो गया। आजकल तो लोग नाम भी नहीं जानते होंगे उसका, और ही प्लेस वेरी नाइसली, सिंग्स वेरी वेल। तो आज हमने सोच रहे हैं कि एक ऐसा गाना जिसमें इनकी ये झलक और एक फेवरेट गाना जो दोनों को पसंद है, और उस गाने में मेरा रूममेट एक बंगाली था, एक नेपाली था। तो दोनों भाषाओं के गाने मैंने उनसे थोड़ा आइडिया लिया। तो इस गाने में हम वो भी आपको बताएंगे कि हमने कॉलेज में रह के यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या थी कॉलेज की। हाँ, तुम बिन जाऊं कहा, तुम बिन जाऊं कहा, कि दुनिया में आके कुछ न फिर चाहा कभी तुमको चाह के, तुम बिन
रह भी सकोगे तुम कैसे होके मुझसे जुदा, हट जाएंगी दीवारें सुन के मेरी सदा, आना होगा तुम्हें मेरे लिए साथी मेरी सुनी राह के एक दिन पाखी उड़े, एक दिन पाखी उड़े जागे थे आकाशे ভুলবে না কত আস্তারে আকাশে। बहुत शानदार, मतलब इस जर्नी को हम और आगे बढ़ाते हैं। बस MNIT कैंपस, हॉस्टल और जो फेस्ट थे उसने आपकी पर्सनालिटी और कैरियर पे क्या क्या प्रभाव डाला, ये जानना चाहते हैं। अनिल बॉस, आपसे शुरुआत करेंगे। दरअसल 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ, घर में रहा हुआ बच्चा, वो घर के डिसिप्लिन, साफ सुथरे सादे खाने और माँ बाप का प्यार, इज्जत और उससे ज्यादा नहीं समझ पाता और पढ़ाई। और हॉस्टल में आके जो आपको एकदम से एक्सपोजर मिलता है, हर तरह के बंदे से आपकी मुलाकात होती है, सब तरह के, तो आपको बहुत सीखने को मिलता है। तो हॉस्टल लाइफ अपने आप में बहुत बड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड है। मेरा मानना है कि जिंदगी को जीना है तो हॉस्टल में रहना आवश्यक, तो 5 साल हॉस्टल में रहे। और MRSC स्पेशल इसलिए भी हो जाता है कि इट वाज नॉट लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, पूरे देश के लोग, इंटरनेशनल नेशनल एक्सपोजर। अब हिंदी मीडियम से पढ़ के आए थे, वहां के फिर अंग्रेजी सीखी, है ना। हालांकि अंग्रेजी वालों को फोक्सी कहते थे कॉलेज में। अंग्रेजी गाने सीख लिए, डैनियल साहब थे, उनको कंट्री सॉन्ग सीख लिए, संजीव आनंद था हमारे साथ, वो सीखे, बहुत चीजों। फिर अच्छे टीचर्स मिले, हमारे वर्ल्ड लेवल, नेशनल लेवल के प्रोफेसर थे, दानिकर साहब, आर डी बर्मन साहब, मोदी साहब, मतलब क्या बताएं, GR राव साहब, क्या पढ़ाते थे, क्या अंग्रेजी पढ़ाई, क्या। फिर कलीग्स बहुत अच्छे हैं, तो करके पर्सनालिटी को बहुत 360 डिग्री एक्सपोजर मिला। लैंग्वेज, स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस and the bonding. above all. Or the bonding. और फिर आप जब अलग अलग स्टेट के डिफरेंट टाइप के लोग, 4 बैच ऊपर 4 बैच नीचे से आपका एक्सपोजर होता है, लर्निंग बहुत बढ़ जाती है। तो इसका सबका फायदा मिला, नॉट ओनली इन प्रोफेशन बट इन पर्सनल लाइफ। मैं समझता हूं कि मैं आज जो भी हूं उसमें बहुत बड़ा हिस्सा MRSC में होने। किशोर बॉस, ये जर्नी आपसे भी सुनना चाहेंगे। ने बिल्कुल हॉस्टल्स ने जो कॉलेज और हॉस्टल्स ने जो एक एकेडमिक ग्रोथ नर्चरिंग का एक प्लेटफॉर्म था, एंड एक सॉलिड फाउंडेशन वहां मिली। और एक बात कहना चाहूंगा कि जो फ्रेंड्स मिले थे, वी मेट एज स्ट्रेंजर्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस, व्हेन दोज हु आर आवर लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स नाउ और आवर बैचमेट्स, we initially met them as strangers. वो स्ट्रेंजर्स के बाद आज एवरलास्टिंग दोस्ती है। और मैं कहता हूँ एक सेकंड मदर होती है कोई भी अल्मा माटर, वो इन द ट्रू सेंस इट्स ए सेकंड, वहीं नरिशमेंट होता है, वहीं एकेडमिक ग्रोथ होती है। तो बहुत सारी चीजें, मॉरल वैल्यूज भी मैं कहूंगा, और खास तौर पे हमारी कॉलेज, तो हमारे जमाने में तो सीनियर्स और जूनियर्स का एक होता था रिस्पेक्ट, एक इज्जत। नॉट इवन सीनियर्स एंड जूनियर्स, इवन मुझे याद है कि हम लोगों में ऐसी परंपराएं, ऐसी संस्कार हुए थे कि हम जो भी हमारे टीचर्स, मैं खासतौर पर मैं अपना कहूंगा कि जो टीचर्स हमें, मैं जा रहा हूं कॉरिडोर में, मे बी ही इज नॉट फ्रॉम माई डिपार्टमेंट बट आई ऑलवेज यूज टू विश, दैट वॉज द bonding and that was the thing which I got from the college. I don't know about the present day students, yes, but I We remember. still have the same values in the college. Anil, if the campus had a soundtrack, what would that be? Maybe few lines, if you can figure out from that song. बात कह दी आपने। मुश्किल। कैंपस तो
खुद ही पूरा संगीत था। वह तो गलियारों में आवाजें गूंजती थी, कुछ मीठी यादें थी, और किसी गाने से यदि मैं इसको वो करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 5 साल जिंदगी के बहुत कीमती साल थे। कई बार लगता है फिर से जिए, कई बार हॉस्टल का चक्कर लगाया है, तो इट वाज वेरी नॉस्टैल्जिक। तो मैं इस गाने के माध्यम से मैं किशोर को आई वुड आस्क हिम टू जॉइन। I can guess your song, boss. I can guess. तो हम यही कहेंगे कि इन सालों को जी लीजिए आप, ये साल फिर नहीं आएंगे। तो ये इस मैसेज के साथ हमें गाना करते हैं। 5 करोड़ का सवाल है, बोल ही दीजिए किशोर साहब। Would be right. My guess would be right. 100%. Yes, boss. आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, फिर दास्ता बनी लम्हा कहीं नहीं, थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है। ओ वाला पल जाने वाला है, तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल ये भी जाने वाला है। हो वाला पल जाने वाला है। हमारे दोनों का इंडिया मन ये में कर रहा बहुत मजा आ गया बॉस। कि कुछ नहीं छोड़ें, सवाल जवाब बंद करें और आपसे कहें कि आप तो बस गाते जाओ और हम सुनते जाओ। Well, going forward, Anil, you both have balanced your full-time career with a passion for music. Did it ever occur to you, or did you ever thought about making music as a profession? ये प्रोफेशन में इनकम जुड़ती है, और ये $1 मिलियन प्रोफेशन इसीलिए हो गया है कि इनकम का इशू आ गया है इसमें। किशोर और हमसे लोग पूछ लेते हैं, अरे कितने पैसे मिलते हैं? तो हम कहते हैं कि हम तो अरे यूं ही जाते रहते होंगे। आज के जमाने में कोई भी काम करो तो उसके पीछे रिम्यूनरेशन का अप ट्रेंड आ गया है, फ्री कोई नहीं होता। पर मैंने किशोर ने भी, आई कैन से, आई विल टेल लेटर इन डिटेल, कि म्यूजिक शौक ही रहा। अब प्रोफेशन को 2 तरीके से देखा जा सकता है, एक तो इनकम के एंगल से, दैट बिकम्स अ प्रोफेशन, और एक है एक्सपर्टीज एंड परफेक्शन की दृष्टि से। तो हम प्रोफेशनल है म्यूजिक में, और हमने प्रोफेशन का वो पार्ट जिसमें परफेक्शन एंड लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट एवरी डे। तो आज मैं किशोर दोनों, मैं इसके लिए भी कह सकता हूं कि इतने सालों में हम म्यूजिक में पहले से मच बैठे हैं। लेकिन 2 कारणों से हमने म्यूजिक को अपनी कमाई का जरिया नहीं बनाया। एक तो इसके लिए कोई एनकरेजमेंट नहीं था, फिर इंजीनियरिंग जैसा प्रोफेशन जो एमआरसी से हमने किया है, उसकी सोशल रिस्पेक्ट, उसकी वैल्यू बहुत थी, म्यूजिक साथ में चलता रहा। तो कई बार मुझे लगता है कि शायद मैं इतना अच्छा था भी नहीं कि मैं बॉम्बे जाके स्ट्रगल करूं या वहां वो करूं, तो शौक तक है। I beg to differ on that. वेरी ट्रू बॉस। I beg to differ on that. कि इस म्यूजिक एज ए प्रोफेशन के बारे में जो आशीष आपने पूछा, तो अनिल बॉस ने काफी इसमें प्रकाश डाला है। मैं कहूंगा कि हाँ, लोग अक्सर समझते हैं कि ये आप क्या प्रोफेशनल हो। मैं एक ही बात बोलता हूं कि हम लोग, वी आर नॉट प्रोफेशनल्स, वी आर एमेच्योर्स, बट वी परफॉर्म लाइक प्रोफेशनल्स। You said it. मुझे लगता है आज MNIT का आइडियल तो दे ही देते हैं बॉस को।
रियली बॉस आप लोगों से मिलके मतलब हाँ, जितने भी हमारे व्यूअर्स अभी देख रहे होंगे हमारे एमआरईसी एमएनआईटी फैमिली के, उनको लग रहा होगा कि नहीं यार कहीं ना कहीं जो मन में रह गया, जैसे आज मैंने शायद सालों बाद बॉस ना शायद गीत गुनगुनाए, ऑल्दो हमने आपका गाना खराब जरूर कर दिया है साथ में गा के। नहीं, आप सुनिए कैसा आता है, बहुत बढ़िया आएगा, बहुत बढ़िया आएगा। अच्छा बॉस, पैशन और प्रोफेशन की बात चली है तो कोई डिबेट होती है तो कोई मैं चाहता हूँ कोई इस पे एक दो लाइनें आप गाएं, अगर मान लीजिए। आप अपने प्रोफेशन और पैशन को मिक्स भी कर लें, लेकिन आपका पैशन हमेशा आपके प्रोफेशन को सप्लीमेंट करता है, आपको खुशी देता है, स्ट्रेस से मुक्त करता है, पॉजिटिविटी देता है, टीम वर्क देता है। बिकॉज ऑफ म्यूजिक वी रिसीव लव ऑफ पीपल, वी मेक लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। तो मैं तो एक ही कहूंगा कि दोनों को मिक्स करके चलिए, आगे बढ़ते रहिए, दोनों को अपनाइए, पैशन को भी कभी मत छोड़िए। और इसमें बॉस मैं एक और बात इसी उसी कड़ी में कहना चाहूंगा कि म्यूजिक ने मुझे पर्सनली, सिंगिंग ने, आई डोंट नो, आई हैव मेड फ्रेंड्स इन फ्यू मिनट्स, इन फ्यू लाइंस आई हैव मेड हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स। तो पैशन एंड प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ को एक साथ लेके आगे बढ़ना ही जिंदगी है, उसको डिवोट कर रहे हैं मैं गाना। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, ला 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 कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही, साथी न कारवा है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवा है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक न ले यूं तुझको पुकार, गाइए। ओ राही 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 ओ राही। हमने एक बार फिर से आपका गाना खराब किया है, व्यूअर्स प्लीज फॉरगिव अस फॉर दैट, वी वर कंपेल्ड टू डू दैट। व्यूअर्स प्लीज कमेंट ऑन दिस स्पेसिफिक इशू, तब पता लगेगा कि इन्होंने कितना अच्छा हमारे साथ गाया है। What does Jaipur and MNIT mean to you? And if you ask me, I would say MNIT में हमारी आत्मा बसती है। एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं मैं, फैकल्टी था ही मैं वहां पे। एक दिन मैं वहां से गुजरा तो L4 L3 लेक्चरर्स अगर ध्यान हो, जहां ज्यादातर अपने टाइम की क्लासेस वहीं होती थी, मैंने वहीं पढ़ाया आप लोगों को। तो उस वहां कुछ हथौड़े चल रहे थे, तोड़ने की तैयारी हो रही है। वेंट इन सेंड, क्या हो रहा है? तो कहा कि हम इसको तोड़ के नया बनाएंगे। आई पुट माई फुट डाउन, सारे पुराने जो यहाँ के निकले हुए फैकल्टी थे उनको बुलाया और हमने उसको बंद किया। मैंने कहा ये क्यों तोड़ रहे हो? हेरिटेज आपके लिए क्या मायने रखता है? MNIT जयपुर का बोर्ड और स्टेप, कुर्सियां, लकड़ी वाली वो बनी हुई बेंचेस, यादें थी साहब। कॉलेज का मीनिंग तो दरअसल इतना विशाल है कि क्या डिफाइन करें, लेकिन कुछ बातें कही जा सकती हैं। मुझे नट शेल में लगता है इट इज ऑलवेज बीन ए होम अवे फ्रॉम होम। वहां जाते हैं, हॉस्टल की वो पत्थर वाला स्ट्रक्चर, अब तो नए स्ट्रक्चर आ गए वहां पे, वो अच्छे जरूर है, पर MRC की उस ब्यूटी में वो बाधा तो बन रहा है। उन्होंने वो शेप तो बदल दी है थोड़ी सी। फिर वो टंकी के चारों तरफ वो पेड़ जो उन्होंने जियारा साहब ने लगवाए थे कि टंकी चुप जाए, वो कैंपस
इट वॉज होम अवे फ्रॉम होम, क्योंकि होम अवे फ्रॉम वो होता है जो जगह आपके दिल के करीब हो, वहां जाते ही आपको पुरानी यादें ताजा हो जाए, नॉस्टैल्जिया हो, यादों में आंसू आ जाए, जहां के दोस्त और जहां के वो आपके परिवार जैसे हो और बाद में भी जुड़े रहे। आई थिंक होम अवे फ्रॉम होम। एंड यस वाज यू आर वेरी राइट। एक चीज जो मेरे आई वांट टू एक्सप्रेस इज कि टुडेज MNIT कैंपस, you know, our erstwhile MREC जो campus है, it is a modern campus right now. But I would give marks to the campus of that era. It was a true oasis. There were desert all around, and the campus, whatever shape it was a kind of an oasis. It was now it's a part of the modern structure, modern infrastructure. It is very beautiful now. Yes. We are very pleased when we go there and see. But हमारे लिए तो वो true MREC, it was like the heritage value. I fully agree with you on that, Kishore. Fully agree with you. APS बॉस, अपने MREC परिवार को मुझे लगता है हर किसी का यही मानना है कि हमारी जो भी तरक्की लाइफ में हुई है उसमें ईश्वर, पेरेंट्स के बाद में अगर किसी का भी योगदान है तो हमारे गुरु और हमारे MREC। Yes, of course. Truly, true agree. बॉस, अभी जो हमारे जो जूनियर्स हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, 5000 के आसपास बच्चे हैं जो अभी हमारे MNIT कैंपस में हैं, तो कोई सॉन्ग MNIT को डेडिकेट करना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि जो फीलिंग हमारी कॉलेज के लिए है वही उनकी भी है, यंगस्टर्स की भी है। और अब तो वो फैमिली या होम अवे फ्रॉम होम कुछ कदम आगे बढ़ गया है। पहले तो हम कॉलेज छोड़ने के बाद में वहां जाके मिलते थे, तब कॉलेज जाते थे, या दोस्त का फोन आता था, उसके शहर में जाते थे। आज इंटरनेट, सोशल मीडिया ने MNIT के पास आउट्स एंड MNIT फैमिली को पूरी एक ग्लोबल फैमिली बना दी। वो बहुत बड़ा है, मैं समझता हूँ ये वर्ल्ड की बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली है MNIT की। हमारे ग्रुप्स में देखता हूँ कितने लोग पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं। तो मैं यंगस्टर्स को, मैं और किशोर, हम जॉइंटली ये मैसेज देना चाहते हैं कि तरक्की करो, आगे बढ़ो, घर को मत भूलो। किसी गीत के माध्यम से हम हमारे सारे गाने 70s और 80s में जाते हैं। तो बस वो किया जाए आमिर खान वाला, वो जो एक इंजीनियर बन के बड़ा नाम पापा कहते हैं, बस if you agree, yes, let's start. वो थोड़ा सा बात का भी है तो यंगस्टर्स ज्यादा, Yes, they will be more this thing with. ये ठीक है। Da 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 पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। एक इंजीनियर और एक बिजनेसमैन दोनों ही यहाँ बैठे हुए हैं। ओके, ऑलराइट, टाइम फॉर। हमारे पापा को नहीं होता, हमारे बाबूजी है। गाना पापा पे है, हमारे दोनों के बाबूजी थे। All right. Time for quick rapid fire questions. Quick answer, no deep thinking on that. Shall we start with that? श्योर बॉस। तैयार है बॉस? बॉस, कॉलेज निकनेम? अनिल कहते थे, पर ज्यादा पॉपुलर नेम जेनी। मेरे को वैसे सरावगी कहते थे, पर एक किस्सा, मैं बीच में एक किस्सा याद आता है। प्रोफेसर कॉल हुआ करते थे हमारे मैथमेटिक्स के प्रोफेसर, वो बड़े फास्ट थे बोलने में। आई थिंक मैं पढ़ा उनसे। and he was very quick and very fast, and तो वो रोल कॉल जब करते थे तो जब नाम होते थे तो मेरे नाम आते आते किशोर कुमार सरगवासी। so it was not my nickname, but I remember boss, you know him. He was very jolly fellow. Hostel's favorite sport? मेरा खेल में मैं बहुत ज्यादा नहीं रहा, पर टीटी खेला। आई थिंक ये हमारी मैचिंग है, कभी हमने डिस्कस नहीं किया, बट द सेम गेम, इट इज माय फेवरेट। फेवरेट स्नैक्स ड्यूरिंग हॉस्टल डेज? मैथ्स का खाना पहली बार मिला था खाने को, तो हम तो
राजमा मैंने पहली बार आके खाया था, हमारे घर पे बनता नहीं था। तो राजमा चावल और एक आलू फ्राई, हम उसको रोटी की तरह खाते थे। यस, आई रिमेम्बर जो संडे स्पेशल होता था मेस में, जो लंच होता था, Yes, स्पेशल होता था डिनर। स्पेशल लंच, वो मेरा फेवरेट मील थी, फेवरेट स्नैक्स। Okay, one song that describes your college life, and of course, we would like you to sing that for us. Shall we sing it together or you? हाँ, साथ ही you, गाएंगे। you say this boss? जरा बताओ। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक राह रुक गई और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ था, राह मुड़ गई, सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना, मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। बहुत खूब, शानदार बॉस। इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं बॉस। डिसिप्लिन और टैलेंट। I believe in talent that brings discipline. I would say a combination of both. बॉस MREC और MNIT। Of course, otherwise. Definitely. अपना MREC, Apna otherwise. सिविल और मैकेनिकल। क्योंकि बॉस आपकी सिविल है और बॉस आपकी मैकेनिकल है। You know the answer. You know the answer. As a civilized person, civil. Definitely mechanical. Yes. Mechanical word. Yeah. बॉस फेवरेट टीचर। Professor Adi Bamba, no match. Yes. The late one and only Professor V. Srinivas. Yes. वेरी yes. गुड बॉस। Mine as well. बॉस फेवरेट हीरोइन। बॉस भाभी जी देख रही हैं। उनको पता है और अब क्या कर लेंगे, लेकिन रेखा, those days. I was more, used to like me to sing. तो हॉस्टल में कैलेंडर Mind लगाया था। बॉस फेवरेट मूवी। शोले, all time great. If, of course, Sholay is all-time favorite of everybody. तो मैं शोले की कजन थी दीवार। जी। I mean, सलीम जावेद साहब के। Yes, of course, Divar was great. बॉस मोस्ट ओवर यूज वर्ड इन MREC। बहुत सारे थे, कई वर्ड्स यहाँ बताने लायक नहीं, लेकिन वो ओवर यूज तो थे ही। मुझे जो पसंद है वो थे कि जो मैंने अंग्रेजी गाना गा दिया था एक बार देसी होने के बावजूद, तो मुझे कई दिन तो गालियां पड़ी थी हॉस्टल में। आते जाते हमारे ग्रुप के जो मारवाड़ी थे तो वो मुझे कहते थे, अरे अंग्रेजों भारत छोड़ो, पॉप्सी, ये चलता अंग्रेजों भारत छोड़ो बॉस। इनफैक्ट क्या है कि लाइक आई वाज फ्रॉम एन इंग्लिश स्कूल बैकग्राउंड और हमारा जो एक कोर ग्रुप था, वी आर ऑल अलग अलग थे, दिल्ली से बाहर से भी थे, तो वी वर अमंग्स who were called foxies when we were born. So I would like to express this. Yes. बस पंच लाइन फॉर यू बॉस, अगर हम आपके लिए कोई पंच लाइन। फॉर मी देसी भाया अंग्रेजी न करे। किशोर बॉस। अब ये तो क्या है, मैं तो कहूंगा बहुत ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। वेरी ट्रू बॉस। अगर कोई मूवी बनाई जाए बॉस आपकी लाइफ पे, तो उसका नाम क्या होगा बॉस? मुझे चलते जाना। बहुत अच्छा बॉस, शानदार। What an answer you have given. What an answer. मैं उस फिल्म का नाम
रखूंगा चंदन सा बदन और वो मुकेश जी पे होगी। बॉस, अगर आप किसी रूम में एंटर कर रहे हैं, कोई थीम सॉन्ग बजे, मतलब ऐसा हम अरेंजमेंट कर दें कि जब भी आप एंटर करें किसी रूम में तो कोई थीम सॉन्ग हो, तो वो कौन सा थीम सॉन्ग होगा? मुझे कई गाने एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं करते, पर वो ऐसा लगता है कि जैसे देवन की एक मूवी थी, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आया हूँ, ये बिल्कुल लगता अच्छा। किशोर बॉस है। लेके साज हाथों, के साथ आता हूं। अरे वाह बॉस, आप जैसा कोई चीज उसके लिए उसे रूम में तो होना चाहिए। बॉस कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप परफॉर्म करना चाहते हैं और अभी तक परफॉर्म नहीं करा है, तो वो कोई ऐसी विश जो आपकी है बॉस? आई वॉन्ट टू हैव ए परफॉर्मेंस विद यू ऑन द मून बॉस। और वहां पे बॉस हम चांद पे जो असंख्य गाने हैं वो हम गाएंगे चांद की उसमें। वैसे आज की ये मीटिंग और ये डिस्कशन और ये परफॉर्मेंस भी ना किसी प्लेनेटरी ये भी हमारे वेरी राइट आप लोगों ने किया है इस जीवन में। कॉलेज में बास्केटबॉल वाले ग्राउंड में, ओल्ड लाइब्रेरी हॉल के बाहर या लाइब्रेरी हॉल के बाहर, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के बाहर, या जो अपना हॉकी वाला पीछे ग्राउंड था, स्पोर्ट्स एरिना जो है, वहां पर एक प्रोग्राम किया जाए, देर रात तक चले, और वो इनफॉर्मल जैमिंग। हम आशीष को कहेंगे अपने गुड ऑफिस को यूज करते हुए इसकी ट्राई करें। good galleries, good stands there. Yes. Has been a beautiful mix of memories and melodies. Thank you, both of you, for sharing your journey with us. Thank you so much. थैंक यू। Thanks to both of you. बिफोर वी रैप अप, हम चाहेंगे कि हमारी मातृभूमि और जो हमारा कॉलेज है MREC MNIT, वो शिक्षक जिन्होंने हमें शेप अप किया, हमारे वो सीनियर्स जिसके कारण हम यहाँ पे हैं, हमारे दोस्त, ऐसा कोई डेडिकेट करना चाहेंगे किसी सॉन्ग को? बिल्कुल, उन्हें सलाम करते हैं हम, और जिंदगी उन्होंने हमारी बनाई है। एक चीज आप इसमें मैं कहना चाहूंगा आपके सामने कि हमारी म्यूजिकल जर्नी हमारे कॉलेज के कुछ टीचर्स और कुछ साथियों के बिना अधूरी कही जाएगी। तो आज मैं इस शो के माध्यम से उन्हें भी ट्रिब्यूट करना चाहता हूँ। उनमें से कुछ अभी हैं, जैसे प्रोफेसर राय सिंघानी अभी हैं, और आज भी उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। म्यूजिक में आनंद लाल जी माथुर वो भी हैं, और हमारे साथियों में इंद्रजीत सिंह डुल्लू, उनसे बात होती है, मानस दी नहीं रहे, मानस दा, अनुज माथुर, दलजीत सिंह चौहान वो हैं अभी फेसबुक पे, उनके गाने वो किशोर कुमार थे हमारे इसी के। बाद में मेरे जूनियर्स आए कुछ, ब्रायन डीसा, रॉडन थापा, इन लोगों से बहुत सीखा। और हमारे ग्रुप था किशोर और हम सब, उनके साथ और भी लोग हैं जिनके मैं नाम भूल रहा हूँ, और वो सारे यदि सुन रहे हो तो बुरा ना माने, कि हम सबको याद करते हैं कि इस जर्नी में वो साथ है। और जो आप सॉन्ग की बात कर रहे हैं, तो इस गाने में क्योंकि सॉन्ग ऑफ कॉलेज की मेमोरीज, ब्रदरहुड और टुगेदरनेस का है, ऐसी कुछ भाव बहुत सारे रिक्वेस्ट उनको मैं चाहूंगा कि इस गाने में ज्वाइन करें। हम कोशिश करेंगे, आप हमारा टैलेंट जानते हैं, आप भी करें। और ये आपने शुरू किया है वेंचर, तो आज आपको अवसर मिल गया है हमसे बात करने का, पर कभी मौका दीजिए, आप दोनों को हम इंटरव्यू करना चाहेंगे। जो गाना हमारे साथ हमें गवाने की कोशिश कर रहे हैं ना, देयर इज ए टर्म कॉल्ड PDA, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू PDA, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ एंगर। बॉस ने कहा, जैसा बॉस ने कहा, अगली बार हम आप दोनों का इंटरव्यू लेंगे, वो इंटरव्यू म्यूजिक बेस्ड होगा और आप अपने गानों के साथ। हम हमारी तैयारी करके आएंगे। We will do that. डैनियल को याद करूंगा, संजीव आनंद को याद करूंगा, इनकी वजह से वेस्टर्न म्यूजिक अंग्रेजी गाने में सीखे। बाद में मैं काफी गा रहा हूँ उनकी इंस्पिरेशन से। पर आज जो हम गाना सोच रहे हैं करने की, वो उन दिनों का हिट गाना है, और शायद दोस्ती को बनाए रखने का इसमें मैसेज है। तो हम सबकी दोस्ती बनी रहे, कॉलेज से भी, कॉलेज कैंपस से भी, और पूरी दुनिया में MNIT की जो फ्रेटर्निटी है, जो हमारे कलीग्स हैं, बैचमेट्स हैं, सीनियर्स जूनियर्स हैं, ये दोस्ती बनी रहे। किशोर बने चाहे दुश्मन। हो यस बॉस। बने चाहे दुश्मन, जमाना हमारा सलामत रहे,
दोस्ताना बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा. And with that, we close today's alumni podcast. To viewers, keep alive your memories and keep this music flowing in your life. Thank you so much. एपीएस बस हमारा एमआरईसी एमएनआईटी परिवार ये जानना चाहता है, हु विल बी द नेक्स्ट पॉडकास्ट स्टार. He is a person who is a first generation entrepreneur and he has seen ups and downs of business life firsthand. He is someone who is sitting at the helm of a very, very successful organization. The market cap of his company will tell you when we meet next. But yes, look forward to this episode with this first generation extremely successful person of MNIT. See you soon. Thank you so much. हाँ, अनिल बॉस और किशोर बॉस बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए और बहुत मजा आया. एमआरईसी का जो परिवार है वो हमारी बात खत्म करते हुए हम हमेशा एक ही बात बोलते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि राष्ट्र सर्वप्रथम. जय भारत, जय एमआईटी. जय एमएनआईटी. थैंक यू वेरी मच.